हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र डिफेंस एकेडमी पे। मैं धर्मेंद्र गंगवार। तो जैसा कि देख रहे हैं, आज आपका जो चैप्टर है वो है हमारा आयु संबंधी प्रश्न। ठीक है, आयु से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं आज उनका हम निराकरण करेंगे, उनका सलूशन करेंगे। कैसे होगा वो देखिएगा ज़रा। देखो सबसे पहले है कि जब कोई व्यक्ति किसी से बड़ा या छोटा होता है, ठीक है, तो बड़ा या छोटा क्या है कि जितने भी वर्ष आप किसी से बड़े हैं या जितने भी वर्ष क्या हैं छोटे हैं, तो आप ताउम्र उतने ही बड़े या उतने ही छोटे रहेंगे। इसमें कोई घटाव बढ़ाव नहीं होता है। जैसे मान लो कि ये एक भाई रमेश हैं और ये एक सुरेश हैं। इसमें नाम रमेश और सुरेश बहुत प्रचलित हैं। तो देखिए, एक रमेश हैं और एक सुरेश हैं। जब रमेश का जन्म हुआ था तो उस समय ये 0 का था, ये 4 वर्ष का था। कितने का था? 4 वर्ष का। ठीक है, तो जब ये 20 वर्ष का हो जाएगा तो ये कितने का हो जाएगा? 24 वर्ष का। अगर ये 30 वर्ष का हो जाएगा तो ये 4 साल छोटा है, अर्थात ये कै साल का रहेगा? 26 का। अगर ये 50 साल का हो जाएगा तो ये कितने का हो जाएगा? 54 का। यानी कि जितना जिससे कोई बड़ा है या जितना छोटा है, बता उम्र उतना ही बड़ा या उतना ही छोटा रहता है। ठीक है, उसकी आयु पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि उसके अंतर जो है हमेशा कैसा रहेगा? बराबर रहेगा। तो जब भी हमसे कोई ये कहे कि आयु में अंतर इतना है, तो अंतर ताउम्र समान ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा देखिए, अगर किसी की आयु का योग है या किसी की आयु है घट बढ़ जाए, जैसे मान लो कि कोई है एक्स है, ये प्रेजेंट समय में, प्रेजेंट को कहते हैं इसमें वर्तमान, क्या कहते हैं? वर्तमान। वर्तमान आयु एक्स की 20 साल है। कितनी है? 20 वर्ष है। तो हमसे ये कह दे कि ये इधर पीछे यानी 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, तो जो अभी 20 साल का है 3 साल पहले वो कितने का रहा होगा? 17 वर्ष का। कितने का रहा होगा? 17। अगर ये हमसे ये कह देता 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो ये हो जाएगा कितने का? 25 साल का। कितने का? तो ये जब बाद और पूर्व का ध्यान रखना, जब हमसे कहे कि पूर्व में और वर्तमान दे रखी है तो क्या करना है? घटा देना है। और बाद की कहेगा तो जोड़ना है। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप अपनी आयु तो गलत कर नहीं सकते हो, है ना? तो कहने का मतलब अपनी आयु रख लो। जैसे कोई कहे कि अभी तुम 20 साल के हो या 25 साल के हो, मान लो कि अभी कोई व्यक्ति कितने का है? 25 का, यानी आप 25 वर्ष के हो। तो आपसे कोई कहे 3 वर्ष पहले कितने के थे? 3 वर्ष, जब आप अभी 25 के हो तो 3 साल पहले कितने के रहे होगे? आपने 3 घटा दिया, अर्थात कितने के हो गए उस समय? 22 साल के। और आपसे अगर कोई ये कह दे कि 5 वर्ष बाद कितने के हो जाओगे? 5 वर्ष बाद, तो आप 25 में 5 क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, अर्थात कितने के हो जाएंगे? 30 साल के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे जब भी किसी की आयु कोई बात करे तो स्वयं की आयु रख लीजिएगा, कभी गलत नहीं होगा। देखिए आगे सवालों में देखते हैं। कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रजनी की आयु 19 वर्ष थी। कौन है अभी ये? रजनी। रजनी कितने की थी? 19 की। मान लो कि आप 19 के थे, कब? 3 साल पहले। 3 साल पहले तुम 19 के थे, तो अब कितने के हो गए होगे? तो अब भाई 3 साल बढ़ गए, अर्थात कितने के हो गए? 22 वर्ष के। कितने के? ये आपकी वर्तमान आयु आ गई। यानी 3 साल पहले जो व्यक्ति 19 का था, अब कितने का हो गया होगा? 22 का। कह रहा 4 वर्ष बाद उसकी आयु, ये अभी 22 का है, तो 4 साल बाद यानी 4 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा? 26 वर्ष का हो जाएगा। कोई दिक्कत है? देखिए, ये 19 वर्ष की कब थी? 3 साल पहले, तो हमने वर्तमान निकाल ली। 3 साल पहले अगर जो व्यक्ति 19 का था, अब 3 साल बढ़ गया है, तो यानी अब कितने का हो गया होगा? 22 वर्ष का। कह रहा 4 साल बाद का कितने का हो जाएगा? तो जो व्यक्ति अभी 22 वर्ष का है, 4 साल बाद कितने का हो जाएगा? 26 साल का। 4 और बढ़ गए, यानी कि आंसर आपका आ गया कौन सा? डी। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन हल हो गया। कोई दिक्कत? आगे देखिए, कह रहा है 9 वर्ष बाद रमेश 35 का हो जाएगा। जैसे है नहीं, वो कह रहा है 9 साल बाद 35 का हो जाएगा, तो है कितने का? भाई 35 का हो जाएगा, है नहीं तो घटा दीजिए। 15 में से 9 गए कितने? 6। अर्थात वो इस समय जो है यानी वर्तमान में वो कितने साल का है? 26 का है। तभी तो वो 9 साल बाद 35 का हो जाएगा।
आगे देखिए, कह रहा है 3 साल पहले वह कितने का। जैसे अभी तुम 26 वर्ष के हो तो 3 साल पहले कितने के होगे, 23 के, यानी कि और घटा दोगे 3 साल पहले, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व जो है ये व्यक्ति कितने का रहा होगा, 23 वर्ष का रहा होगा। कोई दिक्कत। आगे देखिएगा जरा। अब हमसे अगले सवाल में, अच्छा देखिए, तो कोई दिक्कत तो है नहीं फिलहाल। क्या हुआ बोर्ड को भाई। ठीक है, देखो, कह रहा ए बी से 5 वर्ष बड़ा है। ए बी से कितना बड़ा है। अब एक ए है और एक क्या है, बी है। कितना है, तो ए जो है बड़ा है किससे, बी से। अर्थात जब बी का जन्म हुआ था तो ए उस समय कितने का था, 5 का, तभी तो 5 वर्ष बड़ा है। फिर कह रहा है 4 साल पहले बी 19 का था। यहाँ पे बात जरा नोट की जाए। देखो जरा यहाँ पे, 4 साल पहले बी 19 का था तो अब कितने का होगा भाई। जैसे 4 साल पहले आप 19 वर्ष के थे तो अब आप 4 साल बढ़ गए, यानी कि अब कितने के हो, 23 वर्ष के हो। अब कितने के हो, तो 19 में आपने 4 साल जोड़ लिए, अर्थात अब वो व्यक्ति कितने का है, 23 का है। ठीक है, तो अब ये 5 साल बड़ा था भाई। कोई आप 23 के हो और कोई आपसे 5 साल बड़ा है तो आप कितने के हो गए होंगे, 28 के। कितने के, कह रहा है 3 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, तो अभी ए कितने का है, 28 का, तो कह रहा है 3 साल बाद जो व्यक्ति अभी 28 का है तो वो 3 साल बाद कितने वर्ष का हो जाएगा, 31 वर्ष का हो जाएगा। कोई दिक्कत है, तो सवाल आपका हल हो गया, यानी कि आपका आंसर क्या आया, 31। नेक्स्ट में देखिएगा जरा, कह रहा है रीना लता से 4 साल छोटी है। कितनी छोटी है, एक रीना है और एक क्या है, लता। रीना है और एक लता है। कह रहा है रीना छोटी है लता से 4 साल। लता से छोटी है, यानी कि जब रीना का जन्म हुआ था उस समय लता कितने की थी, 4 साल की थी। ठीक है, आगे अब जिसकी भी आयु दे रखी है पहले उसकी कंफर्म वर्तमान आयु निकाल के लाएंगे। देखो, कह रहा है 4 साल पहले लता 17 साल की थी। तो लता 4 साल पहले 17 साल की थी, अब तो 4 साल बढ़ गई होगी, यानी कि लता जो है 4 साल पहले 17 की थी, अब कितने की हो गई होगी, 17 और 4 21। कितने की हो गई होगी, 21 की। अच्छा, ये 4 साल इससे छोटी है, तो कह रहा है कि ये 4 साल छोटी है तो 4 घटा दो, 21 में से 4 जाएंगे 17, अर्थात ये कितने की है, 17 साल की है। कह रहा है अब से 6 साल बाद रीना की आयु, ये वर्तमान आयु है दोनों की, क्या है, वर्तमान। तो देखिए रीना अभी कितने की है, 17 की, तो कह रहा है 6 साल बाद कितने की हो जाएगी भाई, 6 साल इसकी आयु बढ़ जाएगी, अर्थात कितने की हो जाएगी, 23 साल की हो जाएगी 4 साल बाद। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी ठीक हो गया। कोई दिक्कत है। अगला सवाल देखिएगा। कह रहा है नितिन की आयु अनिल से 4 साल अधिक है। फिर अधिक है कम है ये तो सब बड़ा अंतर अंतर ही होता है। तो एक आपका नितिन है और एक है अनिल। देखो यहाँ पे कह रहा है नितिन की आयु अनिल से 4 साल अधिक है। नितिन 4 साल बड़ा है किससे, अनिल से, यानी जब अनिल का जन्म हुआ था उस समय नितिन कितने का था, 4 साल का। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व अनिल की आयु 17 साल थी। 2 साल पहले अनिल कितने का था, 17 का, तो अब कितने का हो गया होगा, 19 का। यानी कि जो 2 साल पहले 17 का था वो अब कितने का हो गया है, 19 का। और ये कौन हो गया है, अनिल। अनिल की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 19 साल। तो ये 4 साल बड़ा है, 19 और 4 कितने, 23, यानी ये कितने का है, 23। ये दोनों की हमने कौन सी निकाल ली, वर्तमान आयु। कौन सी निकाल ली, वर्तमान। अब आगे जो भी कहे, कह रहा है 6 वर्ष बाद नितिन आयु कितनी होगी। तो नितिन अभी 23 का है तो 6 साल बाद 6 और बढ़ जाएगी, यानी 6 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, 29 वर्ष का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है, समझ में आ गए। अब देखो, अब हमारे जो अगला टॉपिक है वो है योग व अंतर पर आधारित। किस पर आधारित है, योग व अंतर पे जरा थोड़ा सा ध्यान दें। तो जैसे मान लो कि दो संख्याएं हैं a और b, इनका योग दिया है 12, और एक मान लो, पहले अच्छा संख्याएं ही मान के चलिएगा। मान लो
एक संख्या ए है और एक बी है, ये 15 है और ये कितनी है 10 है, कितनी है। तो अगर हम इनका योग करें, क्या करें, योग, तो 15 और 10 कितने, 25। अगर हम इनका अंतर ले लें, क्या ले लें, तो अंतर इनमें कितने का है, 5 का, कितने का है। तो जब भी हमें योग दिया हो और अंतर दिया हो, तो जब भी हम बड़ी संख्या निकालें, यानी कोई भी बड़ी संख्या हो, बड़े की आयु हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के आधा, दोनों को जोड़कर, दोनों को जोड़कर क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, ठीक है। और अब जब कभी हमें छोटे की आयु निकालनी होगी, यानी या छोटे की आयु या संख्या निकालनी हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों को घटाकर आधा, दोनों को घटाकर क्या कर दें, आधा, दोनों को घटाकर क्या कर दीजिए, आधा। जैसे अभी तो हमें पता है ए की वैल्यू कितनी है, 15, और बी की वैल्यू कितनी है, 10। अच्छा, इनका योग कितना है, 25, और अंतर कितना है, 5, ठीक है। तो अब हमें ये दिया होगा और ये पता करना है, ठीक है। तो जरा देखिए, मान लो हमें ए की आयु पता करनी है, ए क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो हमने आपको लिखा है, जब बड़े की आयु पता करनी हो तो दोनों को जोड़ करके क्या कर देंगे, आधा, दोनों को जोड़ो, 25 और 5 कितना हुआ, 30, अर्थात 25 + 5 और बटे में कितने, 2, 25 और 5 30, 30 का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। यानी देखो ए की आयु कितनी आ गई, 15। अब हमें अगर छोटे की निकालनी है, अर्थात बी की, तो हमने आपको बताया दोनों को घटा कर क्या कर दीजिए, आधा। तो एक योग 25 है और अंतर है कितना, 5, दोनों को घटाओ, तो भाई 25 में से 5 जाएंगे और इनका आधा करना है, यानी कि 20 बचे, और आधा कर दीजिए, 2 ढाई 20, अर्थात बी की आयु कितनी है, 10 है, ठीक है। तो जब कभी भी हमें योग और अंतर दिए होंगे तो जब बड़े की आयु पूछेगा तो हम दोनों को जोड़ के आधा कर लेंगे, और छोटे की आयु पूछेगा घटाकर आधा कर लेंगे। अब देखिए सवालों को देखते हैं जरा। कह रहा है रमेश सुरेश से 3 वर्ष छोटा है, तो चाहे छोटा है बड़ा है, ये सब अंतर होता है, क्या होता है, अंतर, क्या है, अंतर है, अंतर इनकी आयु में है 3 वर्ष का, कितने का है। चलिए आगे कह रहा है, यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना दिया है, योग दिया है 45 वर्ष, कितना दिया है, 45 वर्ष। देखिए अब कभी कभी हमें ये ध्यान नहीं रहेगा कि इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा, सवाल तो आपके पास लिखा हुआ ही होगा। तो जरा देखिए, रमेश सुरेश से छोटा है, यानी रमेश जो है वो छोटा है, अर्थात बड़ा कौन है, सुरेश। तो जो भी बड़ा हो उसे टिक कर लीजिएगा। अब हमें देखेंगे तो सवाल में तुरंत पता चल जाएगा कि रमेश छोटा है और सुरेश क्या है, बड़ा है। बार बार पढ़ने की झंझट गायब हो जाएगी, ना लिखने की आदत रहेगी यहाँ पे, यहाँ बार बार क्यों लिखेंगे खाली मूली में, ठीक है। तो देखिए कह रहा है सुरेश की आयु ज्ञात कीजिए, किसकी आयु पूछ रहा है, सुरेश। अब यहाँ पे नजर डालिए, सुरेश कैसा है, बड़ा, सुरेश कैसा है। अभी हमने आपको बताया कि जब बड़े की आयु निकालनी है तो दोनों को जोड़कर आधा कर लेते हैं। तो भाई 3 है और 45 है, और इनका क्या कर लेना है, आधा, 45 और 3 48 के आधे कितने हो गए, 24। यानी कि सुरेश इस समय कितने का है, 24 का है। अगर हमसे रमेश की आयु पूछी होती, किसकी, रमेश की, तो हम, रमेश है छोटा तो घटाकर आधा कर लेते, 45 में से 3 घटाते और 2 कर लेते, 45 से 3 गए, कितने बचे, 42, और 42 का आधा कर दीजिएगा, कितना आ गया, 21। यानी कि रमेश आ जाता कितने का, 21 का। तो देखो ये सुरेश 24 का है और ये कितने का है, 21 का है, ठीक है। जिसकी भी आयु पूछी हो आपसे, किसकी पूछी है, सुरेश की, तो सुरेश की आयु कितनी है, 24 है। आशा है समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। रजनी कविता से 5 साल बड़ी है, यानी कि रजनी बड़ी है किससे, कविता से, कै साल बड़ी है, अर्थात ये अंतर हमने ले लिया, कितने का है, 5 वर्ष का, ठीक है। फिर आगे कह रहा है 3 साल पहले दोनों की आयु का योग 23 वर्ष था, 3 साल पहले योग था, तो 3 3 दोनों बढ़ गई होंगी। फिलहाल तो हम वर्तमान योग निकालते हैं, इनका क्या निकालते हैं, वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग। तो देखो अभी फिलहाल उनका 3 साल पहले कितना था, 23, ठीक है, योग कितना था, 23। लेकिन ये 3 साल पहले था, तो 3 3 साल दोनों बढ़ गई, अर्थात कितनी बढ़ गई, 6।
तो यानी कि इनका योग हो गया 29 वर्ष। कितना बढ़ गया? इनका योग हो गया कितना? 29। अब हमसे कह रहा है कविता की आयु। किसकी पूछ रहा है? कविता। किसकी पूछ रहा है? कविता। अब जरा ऊपर नजर दें तो कह रहा है कविता तो छोटी है क्योंकि इस पे टिक नहीं है, तो छोटे की आयु कैसे बताई? घटा करके आधा। तो घटा लो भाई, 29 में से कितने? 5, और इनका कर दीजिए आधा। 29 में से 5 24 बचे, और उनका आधा कर लो, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 12। यानी कविता जो है वो इस समय कितने साल की है? 12 वर्ष की है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। आप विकल्प बी ए ठीक है। आगे देखें, कह रहा है कमल गगन से 4 साल छोटा है। छोटा है, बड़ा है, सब अंतर होता है। इसको लिखेंगे अंतर। अंतर कितना है? 4 वर्ष का। कितने का है? अब कह रहा है कमल गगन से छोटा है। कमल छोटा है अर्थात गगन क्या है? बड़ा है। ठीक है, अब कह रहा है 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 44 साल हो जाएगा। जैसे आपसे कोई कह दे कि आप 5 साल बाद 44 के हो जाओगे, तो अभी हो कितने के? यानी कि कम के हो तो घटाओगे। तो ऐसे ही वर्तमान योग निकाल देंगे, वर्तमान आयु का योग। ठीक है, ये जरूर, वर्तमान आयु का योग। देखिए कितना हो जाएगा? 44। तो 5 साल बाद होगा, यानी दोनों तब तक 5 5 बढ़ जाएंगे, अर्थात कितने बढ़ जाएंगे? 10। तो 10 घटाएंगे, यानी 2 लोग हैं तो डबल ही जोड़ते हैं और डबल ही घटाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से कितना बचा आपका? 34। कितना बचा? 34। यानी वर्तमान जो आयु का योग है वो कितना है, और इनकी आयु का अंतर कितना है? 4। ठीक है, कह रहा है गगन की आयु ज्ञात कीजिए। किसकी पूछ रहा है? गगन। अब ये देखना है कि गगन छोटा है या बड़ा है, तो गगन पे टिक है यानी कि बड़ा है। तो 34 और 4 38, 38 का आधा कर दीजिए, अर्थात गगन कै साल का है? 19 वर्ष का है। ठीक है, तो गगन हो गया कितने साल का? 19 साल का हो गया। समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिए। संध्या की आयु गरिमा से 3 साल अधिक है। कितनी है? अब कह रहा है 4 साल पहले दोनों की आयु का योग इतना था। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा अभी हमने आपको बताया था। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, तभी तो हमें पता चलेगा कि आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसे स्वयं हल करेंगे। ठीक है, स्वयं हल कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, कितना आंसर आया है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि रवि रतन से 4 साल छोटा है। कैसा छोटा है? तो छोटा है, बड़ा है, सब क्या होता है? अंतर। अंतर कितने का है? अब कह रहा है रवि छोटा है, तो यानी कि बड़ा कौन है? रतन। कै साल बड़ा है? 4। आगे कह रहा है 3 साल पहले दोनों की आयु का योग 26 साल था। कब था योग? कितना योग था? 26। लेकिन कब था? 3 वर्ष पहले। तो 3 वर्ष पहले जैसे मान लो तुम्हारी आयु 26 थी, तो अब तुम 29 के हो गए, तो भाई दूसरा भी तो बड़ा होगा 3 साल। तो यानी कि 3 और 3 कितने बढ़े हैं? 6। यानी कि योग कितना हो गया? 32। ठीक है, यही बात विशेष है, जब भी पूर्व और बाद का मामला दिया हो तो उसे अपनी आयु रख के और निकाल लीजिएगा, आप कभी भी भूलेंगे नहीं। कह रहा है रतन की आयु ज्ञात कीजिए। किसकी आयु पूछ रहा है? रतन की। तो रतन की आयु, रतन देखो कैसा है? बड़ा। अब बड़े की आयु कैसे निकालते हैं? जोड़कर आधा, जोड़कर आधा। तो यहाँ से 32 और 4 को जोड़ लीजिए और आधा कर लीजिए। 32 और 4 36, 36 का आधा कर दो, यानी कि कितना हो गया? 18। कितना हो गया? 18। यानी कि रतन इस समय कितने का है? 18 वर्ष का है। ठीक है, यही आपका आंसर ठीक है, विकल्प आ गया आपका 18। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। अब है हमारा अनुपात पे। किस पे आधारित है? अनुपात। देखो अनुपात क्या होता है कि जैसे मान लो किसी की आयु अभी 12 वर्ष है। कितनी है? और एक की आयु 8 वर्ष है। तो ये 4 तियां 12 और 4 दूनी 8, अर्थात इनकी आयु में क्या अनुपात हो गया? 3:2। जरूरी नहीं है कि अनुपात आयु यही हो। अभी मान लो किसी की 15 है और किसी की कितनी है? 10। तो 5 तियां 15, 5 दूनी 10। इनकी आयु में तब भी अनुपात कितना है? 3:2 है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, किसी की आयु कुछ भी होगी, लेकिन हम कैसे पता करेंगे ये सवाल में देखते हैं। जरा देखिए। कह रहा है गणपत व रजत की आयु में 5 अनुपात। एक भैया गणपत हैं
जी लिख लो, और एक रजत हैं, इनकी आयु में 5 और 3 का क्या है, अनुपात है। यानी अगर गणपत 5 का है तो रजत कितने का है, 3 का। ठीक है, कह रहा है दोनों की आयु में 8 वर्ष का अंतर है। क्या है, अंतर, क्या है, अंतर कितने साल का है, 8 का। अच्छा, हमने आपको पहले भी बताया, जो दिया है उसका साथी बटे में गुणा में जो पूछा जाए। तो ये अंतर दिया है। अच्छा, इनकी आयु में एक्चुअल अंतर है कितने का, 2 का। पूछ रहा है कि गणपत की आयु ज्ञात कीजिए। गणपत की आयु कितनी है, 5, तो 5 रख लीजिए। 2 चौक 8, 4 पंजे 20, अर्थात गणपत जो है इस समय कितनी का है, 20 वर्ष का है। ठीक है, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत है, सही है। ये तो बहुत सरल सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल में देखते हैं, कह रहा है ललित व सुरेश की आयु। अब एक भाई ललित हैं और एक क्या है, सुरेश। ललित हैं और एक कौन है, सुरेश। ठीक है, इनकी आयु में 9:7 का क्या है, अनुपात। अब यहाँ से हो सकता है किसी पार्टिकुलर एक की दे रखी हो, योग दे रखा हो, अंतर दे रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी दिया हो उसी के हिसाब से इनका जो अनुपात है वो उनके साथ वही करके रखना है। देखो, कह रहा है 4 साल पहले सुरेश 31 का था। सुरेश कितने का था, सुरेश जो था 4 साल पहले 31 का था। जैसे मान लो 4 साल पहले तुम 31 के थे, तो अब कितने के हो गए, होगे 35 के। भाई 4 साल आयु आपकी बढ़ गई है, तो यानी ये भी भैया बड़ा होगा, यानी कि ये कितने का हो गया है, 35 का। तो वर्तमान आयु अभी कितनी हो गई, जैसा अनुपात दिया है आयु वैसी ही निकाल के लानी है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है वर्तमान है तो वर्तमान ही योग निकाला, पूर्व का दिया होता पूर्व का योग निकालते, बाद का दिया होता बाद का योग निकालते। ठीक है, जैसा दिया होता। फिलहाल अब हमसे कह रहा है 4 साल बाद सुरेश 31 का हो जाएगा, तो अभी कितने का है, 35 का। 35 का कौन है, सुरेश। कौन है, और सुरेश है कितने का, 7 का। कितने का है, गुणा में हमसे क्या पूछा है, 5 साल बाद ललित कितने का हो जाएगा। तो फिलहाल तो ललित अभी कितने का है, 9 का। 7 पंजे 35, 9 पंजे 45, यानी इस समय ललित कितने का है, 45 वर्ष का है। पूछ रहा है 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, तो भाई 5 साल बाद आयु बढ़ जाएगी, तो उस समय कितने का हो जाएगा, 50 वर्ष का। कितने का हो जाएगा, 50 वर्ष का हो जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा ठीक है, सी। ठीक है, अगला सवाल देखिए एक और। अमन व विकास की आयु में जे अनुपात है। देखो भैया, एक अमन है और एक क्या है, विकास। अमन और विकास की जो आयु है वो 5 अनुपात कितने के अनुपात में है, 7 में। कह रहा है यदि 3 साल पहले अमन 22 का था। कितने का था, 3 साल पहले अमन 22 का था। देखो भाई, अमन के बारे में कह रहा है कि 22 का कब था, 3 साल पहले। तो अब ये 3 साल बढ़ गया होगा, यानी कि अमन अब कितने का हो गया है, 25 का। कितने का, तो 25 का कौन हो गया है, अमन। कौन हो गया है, अमन है कितने का, 5 का। पूछ रहा है विकास की आयु, तो विकास कितने का है, 7 का। ठीक है, तो 5 25, 7 पंजे 35, अर्थात विकास इस समय कितने का होगा, 35 वर्ष का होगा। ठीक है, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत है इसमें। तो बड़ा आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए आगे, मोहन व सोहन की आयु में 9:4 का अनुपात है। कितना है, अब ये एक मोहन है और एक क्या है, सोहन। मोहन है और एक सोहन, इनकी आयु में 9 और कितने का अनुपात है, 4 का। ठीक है, कह रहा है यदि मोहन सोहन से 20 वर्ष बड़ा है। क्या है, 20 वर्ष। अभी हमने आपको बताया कि बड़ा हो छोटा हो कुछ भी हो वो सब अंतर होता है, तो इनमें एक्चुअल अंतर है कितने का, 5 का। पूछ रहा है दोनों की आयु का योग। योग कर लो, 9 और 4 कितने, 13, 5 5 चौक 20, 13 चौकू 52, अर्थात दोनों की आयु का जो योग है वो कितना हो जाएगा, 52 वर्ष। ठीक है, समझ गए हैं। तो यानी कि दोनों की आयु का योग क्या हो जाएगा, 52 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं है ऐसे सवालों में, ये सब अनुपात समानुपात पे आधारित हैं, और वो चैप्टर हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं और बहुत ही इजी तरीके से पढ़ाया है और बहुत ही इजी होते हैं। ठीक है, बहुत सरल सवाल होते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक पिता अपने पुत्र से तिगुनी आयु का है। यानी एक पिता है और एक क्या है, पुत्र है। एक पिता है और पुत्र है,
तिगुनी का मतलब अगर पिता 3 का है तो पुत्र कितने का है, 1, ये तिगुना हो गया। कह रहा है यदि पिता पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है छोटा है, सब क्या था, अंतर। तो कह रहा है पिता की आयु नहीं बता सकते हैं, बताओ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इनमें से कोई सा एक आंसर आएगा वो बताना है आपको। देखिए नेक्स्ट, एक भाई अपनी बहन से 1.5 गुना आयु का है, यानी एक भाई है और एक क्या है, बहन है, एक बहन है और एक भाई है। क्या पूछ रहा है, कह रहा है 1.5 गुना, यानी अगर भाई 1.5 का है तो बहन कितने की है, 1 की। अच्छा, पॉइंट हटा के जीरो बढ़ाने वाला हिसाब किताब खत्म थोड़ा ही हुआ है, चालू है आज भी, तो भैया हम भी लगा लेंगे। पॉइंट हटाओ, क्या बढ़ा दो, जीरो। 5 दूनी 10, अर्थात इनकी आयु में क्या अनुपात आ गया, 3:2। देखिए, यदि 5 वर्ष पहले बहन 9 वर्ष की थी, बहन कितने की थी, 9 साल की, है ना। मान लो 5 साल पहले तुम 9 साल के थे, तो अब 5 साल आयु घटी होगी बड़ी होगी, बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी, 5, तो अभी कितने की हो गई है, 14 की। ठीक है, तो 14 साल की कौन हो गई है, बहन। तो बहन यहाँ पे है कितने की, 2 की। पूछ रहा है 3 साल बाद भाई, भाई की पहले वर्तमान तो पता हो, तो वर्तमान कितनी है, 3, तो 2 सत्ते 14, 7 तियां 21, यानी भाई अभी कितने का है, 21 का। पूछ रहा है 3 साल बाद, जैसे आप अभी 21 साल के हो तो 3 साल बाद कितने के हो जाओगे, +3 और करने हैं, यानी कि कितने के हो जाएंगे, 24 वर्ष का। यानी भाई की आयु आ गई कितनी, 24 वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सवालों में बहुत आसान होते हैं, बहुत ही सरल। देखिए आगे, कह रहा है 2 व्यक्ति हैं। अब भाई अभी तक तो सिंगल अनुपात था, फटाफट फटाफट किए जा रहे थे, अब कैसा अनुपात है, डबल अनुपात है। कैसा अनुपात है, तो देखिए डबल अनुपात हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसा दिया है बिल्कुल वैसा लिखते चलिएगा। कैसे करेंगे वो देखिएगा जरा। कह रहा है 2 व्यक्ति हैं, इनकी आयु में क्या अनुपात है, 5 अनुपात कितना, 7। ठीक है, तो अगर अनुपात ना लगाओ तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, तो फिलहाल हमने एक की आयु 5 है और एक की 7। कह रहा 18 वर्ष पूर्व, 18 वर्ष पूर्व, तो ये चाहे पूर्व दिए हों चाहे बाद दिए हों, इनसे कोई फर्क नहीं है, फिलहाल लिख लेते हैं। तो कह रहा है कि आयु में कितना अनुपात था, 8:13। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 पंजे 65 और 7 अट्ठे 56। ठीक है, इनका अंतर ले लेंगे यानी घटाना कर लेंगे। ऐसे ही बिल्कुल लिखने का तरीका यही रखोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। इन्हें घटाओ, 13 में से 8 गए, कितने बचे, 5, और 56 में से 65 में से 56 गए, यानी 15 में से 6 गए, कितने बचे, 9। अब हमारे पास जो भी ये पूर्व बाद वाला दिया हो उसको गुणा में लगाइए, कितना दिया है, 18। कितना दिया है, 18 दिया है। अब हमसे पूछ रहा, जिसकी भी आयु पूछी हो वो गुणा में और लगानी है। ठीक है, तो कह रहा है बड़े व्यक्ति की आयु, इनमें से अच्छा बड़ा कौन था, 7 वाला, तो गुणा में क्या लगा देंगे, 7। ठीक है, फिर से अब यहाँ 9 दूनी 18 कर दो भाई, 5 दूनी 10 सत्ते 70, यानी जो बड़ा व्यक्ति था उसकी आयु कितनी थी, 70 साल। एक बार पुनः सवाल को समझते हैं कि हम इन्हें कैसे करके सवालों को हल करते हैं। जरा देखिए यहाँ से, इन सवालों में मेन बात है कि इनके लिखने का जो तरीका है वो हमारी ही तरह रखिएगा, बहुत आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, देखो जरा, 2 व्यक्ति थे, इनकी आयु में 5 और 7 का क्या था, अनुपात, यानी छोटा व्यक्ति 5 का है तो बड़ा कितने का है, 7 का है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है 18 वर्ष पूर्व, ये अगर पूर्व कह रहा है बाद भी कह देता तब भी कोई फर्क नहीं था। ठीक है, तो कह रहा है 18 वर्ष पूर्व, 18 वर्ष पूर्व क्या बात हुई थी, 18 वर्ष पहले इनमें जो अनुपात था वो 8 अनुपात कितना था, 13। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 पंजे 65, 7 अट्ठे 56, और इनका घटाना कर लेंगे, इन्हीं का क्या कर लेंगे, घटाना। इनमें इनमें अंतर ले लेंगे, कितने का है, 5 का, इनमें इनमें अंतर कितने का है, तो जो भी पूर्व और बाद दिए हैं ये ऐसे घटाना करने मतलब अंतर लेने के बाद इनकी गुणा में लिख लेते हैं इन्हें, यानी कितने लिखे हैं, 18। फिर जो पूछा हो वो गुणा में लिख दीजिए। बड़े व्यक्ति की आयु, तो बड़ा व्यक्ति कितने का है, 7 का, कितने का है, तो 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 सत्ते 70, अर्थात जो बड़ा व्यक्ति है वो बड़ा व्यक्ति है, उसकी आयु क्या दे रखी है, 70 वर्ष है। अभी उसकी आयु कितनी होगी, 70 वर्ष। कोई दिक्कत है। अगला सवाल एक और ऐसा ही देखते हैं।
कह रहा रेखा कविता से तिगुनी आयु की है। एक भैया रेखा है और एक कौन है, कविता है। एक कौन है, कविता। ठीक है, कह रहा रेखा तिगुनी आयु की है। रेखा अगर 3 की है तो कविता कितने की है, 1 की। कह रहा 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, देखिए 10 वर्ष बाद क्या था, कविता से दुगनी रह जाएगी। यानी अगर ये 2 की है तो ये कितने की होगी, एक। दुगनी का मतलब यही होता है। तो इनकी गुणा कर लीजिए, 3 एकम 3, 1 दूनी 2। हमने कहा लाइन खींच के इनका हिस्सा बंटवारा करो, इनका अंतर ले लो 1, और इनमें भी अंतर कितने का, 1। फिर ये पूर्व बाद वाला जितना भी दिया होता है ये गुणा में लिख लेंगे। फिर आप वो गुणा में लिखेंगे जो पूछा जाएगा। पूछ रहा है कविता की आयु, तो कविता कितने की है, 1 की, तो गुणा में 1, 10 एकम 10। यानी कि कविता इस समय कितने की है, सॉरी, कविता है 10 वर्ष की। कविता कितने वर्ष की है, 10 वर्ष की है। ठीक है, तो यही सवाल हमारा क्या हो गया, हल हो गया। कोई दिक्कत है, सवाल आराम से हल हो जाएंगे ऐसे। आगे देखिएगा जरा। कह रहा है बिक्की और सुमित हैं। बिक्की है एक और एक कौन है, सुमित। बिक्की और सुमित, इनकी आयु में क्या अनुपात है, 2:3। कह रहा है 12 वर्ष बाद। कितने वर्ष का मामला है, 12 वर्ष बाद। कह रहा है इनकी आयु में 11 और कितने का अनुपात हो जाएगा, 15 का। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसा ही सवाल है। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 11 तियां 33। अब इनका अनुपात अंतर ले लीजिए। ठीक है, इन दोनों में कितने का अंतर है, 4 का, और इन दोनों में अंतर कितने का है, 3 का। फिर हमसे जो भी पूर्व बाद कह रहा है, कितना कह रहा है, 12, ये हमने लिख लिया। कह रहा है बिक्की की आयु, बिक्की कितने का है, 2 का। कितने का, 3 चौक 12, 4 चौक 16 दूनी 32। यानी कि बिक्की की आयु क्या है, 32 वर्ष। कितनी है, बिक्की की आयु 32 वर्ष है। समझ गए, कोई दिक्कत है, अब तो ऐसे सवाल आराम से हो जाएंगे, है ना। आगे देखिएगा एक सवाल और। कह रहा है राजन और करण की आयु में कितने का अनुपात है, 5:4। 6 वर्ष पहले दोनों की आयु में ये अनुपात था राजन की आयु। तो भाई बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हमने 2 सवाल आपको बताए थे। तो इसे भी आप क्या करिएगा, स्वयं हल कीजिए, स्वयं हल कीजिए। ठीक है, तो ये आराम से सवाल हल हो जाएगा। और इनका आंसर बताइए, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है, सही है। कमेंट बॉक्स में इसे कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल देखो। कह रहा है ए की आयु बी से 2 गुनी है। तो ये 2 गुनी है, 3 गुनी से तो कोई मतलब है नहीं भैया। ए है और कौन है, बी। कह रहा है ए की आयु बी से 2 गुनी है, यानी ए अगर 2 का है तो बी कितने का है, 1 का। फिर कह रहा है 8 साल पहले, यानी कि 8 वर्ष पूर्व। देखो ये लिखने के तरीके में आपको फंसाना चाहेगा, लेकिन फंसना नहीं है उसमें। ठीक है, 8 वर्ष पहले ए की आयु बी से 4 गुना थी। ए की आयु 4 थी तो बी की कितनी थी, 1। यही हो गया 4 गुना। इनका करिए 2 एकम 2, 4 एकम 4। अंतर ले लीजिए, इनमें अंतर 3 का, इनमें अंतर कितने का, 2 का। कितने वर्ष पूर्व का मामला है, 8 वर्ष। पूछ क्या रहा है, बी की 8 साल बाद। कितने वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद बी की आयु। फिलहाल पहले बी की अभी तो पता हो, तो अभी बी की कितनी है, 1। तो 2 चौक 8, 4 तियां 12। यानी कि बी की अभी आयु कितनी है, 12 साल। तो 8 साल बाद ये भाई 8 बढ़ जाएगा, बढ़ा दो, यानी कितने का हो जाएगा, 20 वर्ष का हो जाएगा। 8 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, सही है। तो आंसर आपका बी वाला ठीक ठाक है, कोई दिक्कत। अब सवाल ऐसे हल हो जाने चाहिए। देखिए आगे, अगले सवाल में कह रहा मेरी आयु पुत्र से तिगुनी है। कैसी है, एक मैं हूं और एक मेरा क्या है, पुत्र है। ठीक है, तो भाई देखिए कह रहा तिगुनी है, यानी कि मैं 3 का हूं तो पुत्र कितने का है, 1 वर्ष का है। कितने का है, कह रहा है 5 वर्ष बाद। कितने वर्ष का मामला है, 5 वर्ष बाद। कह रहा है मैं 2.5 गुना आयु का रह जाऊंगा। 2.5 गुना को जरा समझते हैं। अगर 2.5 लिखा हो, बटे में 1 पॉइंट हटाओ 0, 5 25, 5 दूनी 10। अर्थात क्या अनुपात आया निकल के, 5:2। अगर कभी ऐसा टेढ़ा गुना दिया हो तो उसे इस टाइप से क्या कर लीजिए, हल। तो क्या अनुपात आया, 5:2। कितने का आ गया, अब इनकी त्रियक गुणा करो, 3 दूनी 6, 5 एकम 5। ठीक है, इनका अंतर ले लीजिए। इनमें कितने का अंतर है, 3 का, और इनमें कितने का है, 1 का।
कितने वर्ष का मामला था, 5। ठीक है, किसकी आयु पूछ रहा, मेरी वर्तमान आयु। तो मैं कितने का हूं, कितने का, 3, 5 तियां 15 तियां 45, यानी कि मैं कै वर्ष का हूं, 45 वर्ष का। कितने का है, सही है। तो कोई दिक्कत है ऐसे सवालों में, अब तो आराम से ऐसे हो जाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। एक पिता अपने पुत्र से 2 गुनी आयु का है, कितने का है, 20 साल पहले वह 12 गुना आयु का था। यानी कि एक पिता है और एक क्या है, पुत्र है। एक पिता है और एक, कह रहा है 2 गुनी आयु का है, यानी पिता अगर 2 का है तो पुत्र कितने का है, 1 का। 20 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले, पूर्व 12 गुना था, यानी 12 का था, तो ये कितने का था, 1 का। तो अब पिता की वर्तमान आयु, बहुत सरल सा सवाल है, स्वयं कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो इसे भी स्वयं करिएगा। आगे देखो, अब हमें कभी कभी ऐसा दिया है कि पूर्व और बाद दोनों वर्ष दिए होते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि सवाल हमें दे रखा है 7 वर्ष पूर्व, क्या दे रखा है, 7 वर्ष पूर्व। अब कह रहा है ए की आयु बी की आयु में 4 अनुपात कितने का अनुपात था, 5 का। ठीक है, फिर कह रहा है 7 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद। क्या कह रहा है, 5 अनुपात कितने का अनुपात होगा, 6 का। तो लिख लिया हमने, खाली इनकी गुणा वैसे ही करनी है। 6 चौक 24, 5 25, अंतर ले लेंगे तो यहाँ से भी 1 का, यहाँ से भी, और ये पूर्व और बाद है तो इनको जोड़ लेते हैं। अगर दोनों बाद होते, दोनों पूर्व होते तो घटा देते। ठीक है, जब अलग अलग हैं तो क्या करना है, जोड़ना है। तो 7 दूनी 14। ठीक है, 7 और 7 कितने हो गए, 14। पूछ रहा है बी की आयु, बी की आयु कितनी है, 5, कितनी, 14 पंजे 70। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, ये कह रहा है 7 साल पहले भी 70 का था। ये कब की आयु दे रखी है, तो अभी बी 70 का है, 7 साल पहले बी 70 का था, तो अब कितने का हो गया होगा, 77 वर्ष का। कितने का, बस इतनी बात आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखनी है। लास्ट में जो भी पूर्व या बाद दिए होते हैं उनके अकॉर्डिंग सवाल हमें कहा है उनकी आयु निकाल लेनी है। अब यहाँ पे पूर्व दिया था तो हम पूर्व में पहुंच गए, यानी 7 साल बढ़ गई। बाद का दिया होता तो घटा लेते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो है ना, आराम से सवाल एक ही विधि से सब हो गए हैं। देखिए अगला। अब ये सवाल हमें अगला दिया है, किसी का विवाह हो चुका है ना। तो भैया देखो, किसी का विवाह हो चुका है तो उसके लिए कह रहा है कि रचना का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था, यानी कि मान लो जब किसी की शादी हुई थी उस समय वो 24 साल का था, और 6 साल हो गए विवाह को हैं, तो कितने का हो गया होगा, 30 का। तो जो 6 साल हैं इनका अंतर ही तो है, क्या दिया है। तो जितना भी ये कहे कि इतने पूर्व हो गया है या इतने बाद हुई है शादी, तो वो उनकी वर्तमान, मतलब जब शादी हुई थी उसकी और वर्तमान आयु का अंतर दे रखा है। क्या दे रखा है, तो अब जरा अंतर की तरफ पढ़ते हैं, सवाल को जरा देखिएगा। क्या कह रहा है हमसे कि रचना का विवाह 6 साल पहले हुआ था, आज उसकी आयु 1 सही 1 बटे कितनी, 4, 4 एकम 4 और 1 5, 5 बटे 4। अब इनमें से देखो, ये वाली आयु है विवाह के समय, कौन सी है भाई, विवाह के समय कम आयु रही होगी और अब ज्यादा है विवाह के समय, और ये वाली हो गई वर्तमान, ये कौन सी हो गई, वर्तमान। ठीक है, तो विवाह के समय अगर वो 4 की थी तो अब कितने की है, 5 की। लेकिन विवाह हुआ कै साल पहले था, 6, तो 6 साल इनमें क्या दे रखा, अंतर, अंतर इनमें है कितने का, 1 का। तो अब वर्तमान आयु कितनी है, 5। ठीक है, कह रहा है कि उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का दशमांश है, कौन सा है, तो अभी वो कितने की है, अभी 5 हो गई, तो हमने गुणा में अभी 5 की है तो 5 लगा लिया, और पुत्री दशमांश है। दशमांश का मतलब होता 1 बटे कितना, 10। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 2 तियां 6, अर्थात उसकी जो पुत्री है वो कितने वर्ष की है, 3 वर्ष की है। कितने वर्ष की है, तो कोई दिक्कत है, फिर से एक बार सवाल को समझ लेते हैं जरा। देखिए जरा यहाँ से, जब कभी भी ऐसा सवाल दिया हो तो पहले इसे सीरियसली सावधानी से लिख लेंगे। ये दिया 1 सही 1 बटे कितना, 4, 4 एकम 4 और 1 5, 5 बटे कितना। देखो इसमें ये 4 वर्ष जो है दिया है, ये विवाह के समय की आयु है। कौन सी आयु है, विवाह के समय। विवाह के समय आयु कितनी थी, 4। अब ये वर्तमान दे रखी है, अब कौन सी दे रखी है, वर्तमान। तो भाई देखो आगे
पुत्र की पुत्री की आयु दे रखी है तो वो तो विवाह के बाद हुआ होगा, है ना, पहले थोड़ा ही हो गया है। तो भाई इसलिए उसकी आयु वर्तमान निकालनी पड़ेगी। कौन सी आयु निकालेंगे? वर्तमान, ठीक है। तो यहाँ 6 साल पहले विवाह हुआ था, यानी इनकी आयु, विवाह हुए कितने वर्ष हो गए? 6। तो जो विवाह हुए इतने साल हो गए, मैंने अभी बताया ये अंतर होता है। तो इन दोनों की आयु में अंतर कितना है? 1। वर्तमान आयु उसकी कितनी है? 5, ठीक है। ये तो उसकी आयु हो गई। अब गुणा में हमसे कह रहा है कि पुत्री की आयु उसका दशमांश है। दशमांश का मतलब 1/10। 5 दूनी 10, 2 तियां 6, अर्थात उसकी जो पुत्री है वो अभी कै वर्ष की है? कितने की है? 3 वर्ष की है, ठीक है। एक सवाल ऐसा ही और देखते हैं। देखो, मिस्टर जॉन का विवाह 12 साल पहले हुआ था, ये पुराने हो गए हैं, है ना। तो जरा देखिए इनका, कह रहा है इनकी आयु है 1 सही 2 बटे कितना? 5। 5 एकम 5 और 2 7, 7 बटे कितना? ये 5 वाली कौन सी है? ये वो आयु है जब इनका विवाह हुआ था, है ना, विवाह के समय। विवाह के समय अगर ये 5 के थे तो वर्तमान ये वाली है, यानी कि वर्तमान आयु अभी उनकी कितनी है? 7 वर्ष है, ठीक है। कह रहा है कि आज उनकी आयु विवाह के समय की आयु का इतना है, यानी कि विवाह को हो गए हैं 12 साल और हिया के मुताबिक हो गए हैं कितने? 2 साल, और वर्तमान आयु कितनी है? 7, ठीक है। गुणा में आगे देखो क्या पूछता है। यदि उनकी पत्नी उनसे 4 वर्ष छोटी है, कैसी है भैया? छोटा है, टाइपिंग मिस्टेक, फिलहाल छोटी है, कैसी है? छोटी है। तो फिलहाल उनकी आयु पहले पता हो। 2 छंग 12, 6 सत्ते 42, यानी कि जो मिस्टर जॉन हैं वो अभी कितने के हैं? 42 साल के हैं। और उनकी पत्नी उनसे 4 साल कैसी है? छोटी। तो माइनस कर दीजिएगा 4 साल उनकी आयु से, अर्थात उनकी पत्नी जो है वो कितने वर्ष की है? 38 वर्ष की है। कोई दिक्कत है सवाल में? तो आराम से ऐसे सवाल बड़े आराम से हल हो जाएंगे। कोई दिक्कत? पक्का समझ में आ गए हैं? कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो यही हमारे आज क्या थे? आज के यही सवाल थे हमारे। किसके थे? आयु संबंधी सवाल थे। आयु संबंधी सवालों को हमने सॉल्व किया। तो जरा देखिए तो जब कभी भी ऐसे सवालों को करेंगे तो बड़ा आराम से करिए, बहुत सरल होते हैं। गणित ही बहुत सरल होता है, ठीक है। गणित इतना इजी होता है बहुत ज़्यादा होके, ठीक। तो आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।